दोस्तों, कई सारे बच्चों ने, यूथ ने मुझसे पूछा है कि भैया हम अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करें, क्या खर्चे करें क्या ना करें। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पॉकेट मनी है, अरमान बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, क्या खर्चा करें क्या ना करें, कैसे अपने फाइनेंसिस को, फंड्स को मैनेज करें। दोस्तों, कुछ सिंपल सी बातें बताऊंगा और आप अच्छे से अपने फंड्स को मैनेज कर पाओगे। दोस्तों, जो आपकी पॉकेट मनी है, जो माँ बाप पैसा दे रहे हैं, वो आपकी ज़रूरतों के लिए दे रहे हैं, आप लाइफ में खुश रहो इसलिए दे रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं, किसी एक इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, डेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए उस पैसे को आग लगा देते हैं। एज गुड एज बर्निंग दैट मनी। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके दे दिए, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ले गए, सिनेमा भी देख रहे हैं तो सबसे महंगे वाली। और दोस्तों, एंड में पता है क्या होगा, माँ बाप के पैसे तो आग लगेंगे ही। जब आप उस इंसान की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाओगे, जो स्टैंडर्ड आपने खुद सेट किया उनको शो ऑफ करने के लिए, वो इंसान आपको छोड़ देगा। ना तो वो इंसान गलत होगा, और जो माँ बाप आपको डांटेंगे, पैसा देने से मना कर देंगे, वो भी गलत नहीं होंगे, आप गलत होंगे। किसी इंसान को कन्विंस करना है, डेट करना है, रिलेशनशिप भी बनानी है, अपने दम पे बनाओ, अपने गुणों पे बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बनाओ। दोस्ती भी डेवलप करनी है तो अपने प्यार, अपने नेचर के दम पे करो, पैसे के दम पे नहीं। और फिर फ्रेंड जोन होके डिप्रेशन में चले जाओगे, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दोगे। पैसे के दम पे कुछ भी नहीं करना, खासकर जबकि वो आपके माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा हो। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एक ऐसा गुण है, ऐसी स्किल है जो पूरे जीवन आपके काम आएगी। चाहे आप एक मिडिल क्लास इंसान हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास में हो, जिस भी क्लास में हो, जितना भी पैसा कमा रहे हो, मनी मैनेजमेंट सबसे बेस्ट स्किल है। वो आपको अपनी लाइफ से एक स्टेप ऊपर ले जाएगी। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उससे एक स्टेप बेटर पे ले जाएगी, खाली स्किल्स। तो आज आपको एक लिमिटेड पैसा मिल रहा है, लिमिटेड पॉकेट मनी मिल रही है, आपने वो वेस्ट नहीं करना। अपने सारे खर्चे अच्छे से मैनेज करने हैं, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कुछ पैसा सेव करना है, कुछ पैसा जोड़ना है, कुछ पैसा हो सके तो इन्वेस्ट भी करना है। किसी से भी उधार नहीं लेना, दोस्तों से, भाई बहनों से, किसी से उधार नहीं लेना, सबसे गलत आदत। सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको मेंटेन करना आएगा अगर आप लोगों से उधार नहीं लोगे। और कॉम्प्रोमाइज़ करने से सेल्फ कंट्रोल आएगा, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर पाओगे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाओगे। आज पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आइसक्रीम खानी ही खानी है, घूमने जाना ही जाना है। मन को मारो, कंट्रोल करो, आगे चले जाना। मनी मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, ये आपको लाइफ में निश्चिंत ही बहुत आगे लेके जाएंगे अगर आप इनको करोगे तो फोकस रखो मनी मैनेजमेंट पे, ना कि मनी स्पेंडिंग पर। कुछ ज़रूरी खर्चों पे फोकस करते हैं, जैसे है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो वो आज के टाइम का सबसे बड़ा वरदान है। दुनिया भर की नॉलेज और एंटरटेनमेंट आपकी मुट्ठी में है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपए वाला ही फ़ोन खरीदो। आप खुद कमा रहे हो, अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर रहे हो, आपको पता है कि 1 लाख का फ़ोन भी आपके बजट में है, तो कोई बात नहीं, खरीद लो। जब आप एक स्टूडेंट हो, पेरेंट्स की कीमती इनकम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको सिर्फ ये देखना आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कैसा कैमरा चाहिए, कैसी स्पीड चाहिए, और उसमें एक बजट फ़ोन खरीद लो। मैं ये समझता हूं कि 20,000 के आसपास भी एक ऐसा फ़ोन आ जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करेगा। 20,000 क्या 15,000 में भी आ जाएगा, और जिसके पास बहुत कम पैसा हो 10,000 में भी आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि लेटेस्ट फ़ोन 80,000, 1 लाख का वही खरीदा जाए। अपनी रिक्वायरमेंट्स पे फोकस रखो। मैं नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडिक्वेट स्पीड, एडिक्वेट कैमरा, हर चीज़ एडिक्वेट है तो वो फ़ोन खरीद लो। अगली बात करते हैं, आपके पैसे का सबसे बेस्ट यूज़ क्या है? न्यूज़पेपर, अच्छी किताबें, इंटरनेट की नॉलेज, पार्ट टाइम कोर्सेस, ये ऐसे एसेट्स हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको 10 गुना रिटर्न देके जाएगी। आज का पढ़ा हुआ, आज की नॉलेज आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अपने पैसे से किताबें, नॉलेज एक्वायर करना कभी ना भूलें। सबसे ज़रूरी खर्चा आपका यही होना चाहिए, खासकर अखबार जैसी चीज़ें। जितना पढ़ोगे,
कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, नॉलेज भी इंप्रूव होगी, बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा दोस्तों। इन चीज़ों पे पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है, चाहे थोड़ा ज़्यादा ही खर्च हो जाए। अगली बात आती है फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, खाना पीना, मस्ती करना। लोग कहेंगे कि ये गलत है, मैं कहूँगा ये सबसे ज़रूरी है। ये लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जो कभी भी वापस नहीं आएगा, टेंशन फ्री फेज़ है। दोस्तों के साथ ज़रूर एंजॉय करो, चाहे कितने ही बड़े गोल्स हों, कभी कभार दोस्तों के साथ एंजॉय करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, अच्छा है, लाइफ लॉन्ग मेमोरीज हैं। अपने अच्छे दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, कंट्रीब्यूशन करके किसी रेस्टोरेंट में खा लिया, कोई पिक्चर देख ली, मॉल में बैठ के मस्ती कर ली, मजाक कर लिया, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। लेकिन जहां आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे बाप के पास कितना पैसा है, मेरी माँ के पास कितना पैसा है, इंप्रेशन जमाने के लिए 300 रुपए की चीज पे 2000 रुपए खर्च कर रहे हो, वो गलत है। कि मैं तो सबसे प्रीमियम रेस्टोरेंट में ही खाऊंगा। एक अच्छी थाली 100 रुपए की भी मिल जाती है और 1000 रुपए की भी मिलती है। उतना ही खाने में एंजॉय करोगे, दोस्तों की कंपनी को एंजॉय करोगे, तो बजट के साथ चलो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपका पर्पस है दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ना कि शो ऑफ करना। दोस्तों मैं समझता हूं आपके शहर में अगर मेट्रो है, उससे बढ़िया ट्रांसपोर्ट का कोई मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है। रीजनेबल रेट्स में शहर के हर कोने में पहुंच जाते हो। जरूरी थोड़ी है कि एक गाड़ी में एक सिंगल इंसान बैठ के जाए, इतना पेट्रोल फूके, एसी फूके, फिर लेट पहुंचे, ट्रैफिक में फंसे रहे, सिर्फ इसलिए ये दिखाने के लिए कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे घर वालों के पास गाड़ी है, मैं इंपॉर्टेंट हूं। आपका फोकस अपनी नीड्स पे होना चाहिए। आपको ट्रैवल करना है, फास्ट ट्रैवल करना है, मेट्रो का इस्तेमाल करो। और छोटे शहरों में जहां मेट्रो नहीं है वहां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, शेयर्ड ऑटोज होते हैं, बसेस होती हैं, उनका यूज करो। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। वो एक चीज अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत पेन के बाद, माँ बाप पे बहुत बोझ डालने के बाद, उनके लिए ये पॉइंट्स कह रहा हूं। दोस्तों हर इंसान को चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट ब्रांड्स पहने या खरीदे। टॉमी हिलफिगर हो, गुची हो, जितना शो ऑफ हो सके उतना अच्छा है, हर इंसान चाहता है। लेकिन दोस्तों शो ऑफ करना भी है, और शो ऑफ भी नहीं करना, अच्छे ब्रांड्स पहनने हैं, अपने पैसों से पहनना, अपने दम पर पहनना, बड़ी खुशी होगी, बड़ा प्राउड फील करोगे। माँ बाप के पैसे से ब्रांड्स खरीदना सही नहीं है। 500 रुपए की शर्ट 5000 में खरीदना सिर्फ 10-15% क्वालिटी बेटर होने की वजह से और एक ब्रांड का ठप्पा लगने की वजह से सही नहीं है। आपने अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनो, वही रीजनेबल भी मिल जाते हैं, फ्ली मार्केट्स में भी मिल जाते हैं। ब्रांड्स का शो ऑफ करने में अभी आपको बिलीव नहीं करना। जब कमाओगे तो अच्छे ब्रांड्स खरीदना। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे जो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, वेल ड्रेस्ड रहेंगे, सिंपल भी नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे अपनी ड्रेस की वजह से, तो भी वो बहुत रीजनेबली ड्रेसेस को खरीदते हैं। शोरूम से नहीं, मार्केट से जाके खरीदते हैं। तो अपने पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दिखना भी ज़रूरी है, अच्छा बनना भी ज़रूरी है, लेकिन टैक्टफुली, समझदारी के साथ। दोस्तों कुछ जनरल बातें और बोलूँगा। आपका फोकस होना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने पे, ना कि बेस्ट सब्स्टिट्यूट को खरीदने पर। जैसे फ़ोन के एग्जाम्पल में बताया था या ब्रांड्स के एग्जाम्पल में बताया है, अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, अच्छे से रहना, अच्छा दिखना, अच्छा पढ़ना, इंटरनेट की एक्सेस होना। और जो बेटर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, जो होंगे तो सिर्फ 5%, 10%, 15% अच्छे, लेकिन कॉस्ट होगी दुगनी तिगनी, उन पे फोकस नहीं करना। स्मार्ट बनना है दोस्तों, स्मार्ट। अभी से स्मार्ट बनोगे तो आगे स्मार्ट बन पाओगे। बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स खरीदनी है, कम दाम में ज्यादा रिटर्न्स। दोस्तों आपको शो ऑफ कल्चर में नहीं पड़ना है, किसी भी चीज के लिए शो ऑफ नहीं करना है। जो लोग शो ऑफ करते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, इसलिए शो ऑफ करते हैं। जो इंसान अपने लिए सिक्योर होता है, अपनी पर्सनैलिटी पर कॉन्फिडेंस होता है, अपनी अच्छाइयों पर कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता। वो अपने लिए जीता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स पे जीता है, दूसरों के लिए नहीं जीता।
तो दूसरों को दिखा के उनकी नजरों में अच्छा बनना गलत है। अपनी लाइफ पर फोकस लाओ, शो ऑफ कल्चर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसे दोस्त नहीं रखने जो शो ऑफ करते होंगे, जो आपको नीचा दिखाते होंगे पैसे के दम पे। उनसे दूर रहना, उनसे हाथ जोड़ लेना। वो आपको निश्चिंत ही गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी कम करेंगे। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, ऐसे कल्चर से दूर रहना है। खासकर वो दोस्त जो आपको नशों की ओर लेके जा रहे हैं, एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स की ओर लेके जा रहे हैं, अपनी तरह बिगाड़ रहे हैं, उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना, वरना आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों एंड में एक बात बोलूंगा, पैसे की वेस्टेज को किसी भी तरीके से रोकनी है। फॉर एग्जाम्पल, घर से बाहर जा रहे हो, एक पानी की बोतल साथ लेके जाओ। एक पैकेट बिस्किट का अपने बैग में रख लो कि रास्ते में भूख लगे तो कुछ खा लूंगा। पानी जो घर में आपको फ्री के भाव मिल रहा है, बाहर जाके 20 रुपए की एक बोतल खरीदोगे, क्यों खरीदें? घर से लेके जाओ। इस तरीके से जितनी भी मनी वेस्टेज की स्कोप है कि पैसा वेस्ट होगा, कोई यूटिलिटी नहीं आएगी, उसको आपने अवॉइड करना है। सोच समझ के उन चीज़ों को अपने पास एक्सेसिबल रखना है। और ये सब चीज़ें आपने कर ली, बहुत अच्छे आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाएगी, स्मार्ट बन जाओगे और लाइफ में आगे भी बढ़ पाओगे दोस्तों, और लाइफ अच्छी बीतेगी। और एंड में अपने भाई बहनों से यही बोलूँगा, लाइफ में जो भी मिला है वो भी बहुत है, उसके लिए खुश रहो, उससे सेटिस्फाइड रहो। जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, सीधे सीधे रास्ते पे लाइफ को चलो, लाइफ अच्छी बीतेगी। ऑल द बेस्ट।